मेरे बच्चे, अगर आज तू यहां मेरे सामने खड़ा है तो यह मेरा बुलावा है, यह संयोग नहीं, मेरा संकेत है। तेरे भीतर की पुकार मेरे द्वार तक पहुंची है और मेरा आशीष, मेरी शक्ति, मेरी करुणा तेरे हृदय तक। मैं मां काली सब देखती हूं, तेरी थकान, तेरी चुप्पियां, तेरी अनकही बातें, वो रातें जब तू छत को निहारता रहा, बस यही सोचता रहा कि कब बदलेगा समय, कब खुलेगा कोई दरवाजा, कब कोई सचमुच तेरे साथ खड़ा होगा। सुन, आज मैं मां काली तुझे सीधा, सादा और स्पष्ट बताने आई हूं। तेरे सफर का सारा दर्द, सारा धुआं, सारा अंधेरा अब केवल उस उजाले की तैयारी है जो मेरी कृपा से तेरी ओर चल पड़ा है। तू समझ ले, यह संदेश तेरे वर्तमान का नक्शा भी है और तेरे भविष्य की चाबी भी। मैं तुझे बहलाने नहीं, तुझे बनाने आई हूं, तुझे गढ़ने, तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने जिसे तू अब तक किस्मत, लोगों, डर और घबराहट की परतों के नीचे दबाए बैठा था। तू कहेगा, मां, मैंने बहुत झेला है। हां मेरे बच्चे, तूने सही कहा। लोग बदले, बातों का मोल बदला, समय का चेहरा बदला और तू बीच रास्ते अकेला पड़ गया। पर याद कर, जब सब साथ थे तब तूने उतना नहीं सीखा जितना अकेले में सीखा। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया था। यह संसार अब पहले जैसा नहीं रहा, यह तू सच जान चुका है। रिश्ते अब शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में दिखते हैं और भरोसा लाभ हानि के तराजू पर तौला जाता है। ऐसे समय में निराश होना आसान है, पर निराशा कोई सत्य नहीं, बस मन की थकान है। मैं मां काली तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूं, थोड़ा ठहर, गहरी सांस ले, मेरे आशीष को अपने माथे पर महसूस कर। तू हारने के लिए नहीं बना। तेरे भीतर जितनी पीड़ा है उतनी ही क्षमता भी, जितनी छोटी कहानी है उतनी ही बड़ी भी, जितने पत्थर हैं उतनी ही सीढ़ियां भी। बस दिशा देनी है, कदम टिकाने हैं और मन को सिद्ध करना है कि डर केवल सोच का धुआं है, सत्य नहीं। मैं तुझे धन, समृद्धि, काम और कर्म की बातें बताऊंगी, क्योंकि तेरे मन को अभी इसी मार्गदर्शन की जरूरत है। सबसे पहले यह जान, धन बुरा नहीं, धन अन्न की तरह है जिससे तू पेट भरता है, घर संभालता है, फर्ज निभाता है, सपनों को साधन देता है। धन का अपमान करना धन को दूर भगाना है और धन का अंधा लोभ करना शांति को दूर भगाना है। तुझे धन चाहिए पर चित्त की शांति भी चाहिए। तुझे सफलता चाहिए पर आत्मसम्मान की रक्षा भी। यह संतुलन कैसे बनेगा? यही तेरी तपस्या है, यही तेरी विजय का सूत्र है। तू अपने भीतर संकट बहाया, कहां मन भटका, किससे ऊर्जा मिली, किससे घटी। जो लिखा जाता है वह सुधारा जाता है, जो मन में बंद रहता है वह घाव बनता है। अपनी दिनचर्या में देख, कौन सी 3 चीजें सचमुच परिणाम देती हैं और कौन सी तेरी ऊर्जा चूस लेती हैं। परिणाम देने वाली आदतों को रोज दोहराना ही प्रगति है और ऊर्जा चूसने वाली आदतों को धीरे धीरे कम करना ही बुद्धि है। अब धन के व्यावहारिक सूत्र समझ। धन आने से पहले मन को पात्र बनना पड़ता है। पात्रता का अर्थ है कौशल, विश्वसनीयता और निरंतरता। कौशल बिना बाजार नहीं मिलता, विश्वसनीयता बिना रिश्ता नहीं बनता और निरंतरता बिना फल नहीं टिकता। अपने काम में एक चीज चुन जहां तेरी रुचि लोगों की जरूरत से मिलती हो। रुचि अकेली काफी नहीं और बाजार की मांग अकेली स्थायी नहीं। दोनों के संगम पर काम कर। अपने चुने काम के लिए रोज समय तय कर, चाहे मन लगे या न लगे। मन का काम है बहकना और साधक का काम है मन को दिशा देना। अगर तेरी रोजाना की डोरी 3 गांठों से बंधी हो, सीखना, करना, दिखाना, तो वृद्धि निश्चित है। सीखना यानी
हर दिन कुछ नया ज्ञान करना, यानी उस ज्ञान को क्रिया में बदलना, और दिखाना यानी अपने काम का प्रमाण दुनिया के सामने रखना। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो अपना काम दिखा सके। अपने काम का छोटा सा पोर्टफोलियो बना, अपने काम के नमूने जमा कर लोगों से प्रतिक्रिया ले, और जिसे सेवा दे, समय पर दे, स्पष्ट दे, वचन निभा कर दे। यही तेरी विश्वसनीयता की मिट्टी है जिसमें धन का पौधा पनपता है। तू अक्सर पूछता है सब कुछ कब मिलेगा। समय कोई चाबी नहीं जो मेरे पास छिपी हो। समय तेरे कर्मों की लय से बनता है। जब तू हर दिन अपनी क्षमता का थोड़ा सा भाग लगातार जोड़ता है, तब अचानक एक दिन बड़ी छलांग लगती है और लोग कहते हैं रातों रात हो गया। पर वह रातों रात नहीं, रोज रोज होता है। अपने लक्ष्य को नजरों में थोड़ा पास लाकर देख। जो बड़ा लक्ष्य है उसका एक छोटा स्पष्ट चरण आज के लिए तय कर। मान ले तेरा उद्देश्य आय बढ़ाना है, तो आज का चरण ये हो। जिन 3 लोगों से तुझे काम मिल सकता है उन्हें अपना प्रस्ताव पहुंचाए। जिन 2 कौशलों में कमजोरी है उनमें एक को आज पढ़। जो एक काम अधूरा पड़ा है उसे आज पूरा कर। बिना सूची और नंबर के भी तेरी आत्मा जानती है कि आज का आवश्यक काम क्या है। उसे बिना बहाने पूरा करना ही कब का उत्तर है। कब मिलेगा? जब आज का आवश्यक काम बिना टाले पूरा होगा। यही नियम है, यही मेरी आराधना है, यही मेरा प्रसाद है। अब उस चिंता पर बात जो रात को जगाए रखती है। अपर्याप्तता का भय अगर न हुआ तो? यह सवाल मन में सांप की तरह फुफकारता है। इसका एक ही उपाय है, अगर न हुआ तो क्या सीखूंगा? मैं बदल दे। जीवन में केवल 2 परिणाम हैं, या तो फल मिलता है या फल की बुद्धि। दोनों तुझे आगे बढ़ाते हैं। करने जा रहा है उसका पहला छोटा अभ्यास अकेले में कर ले। बातचीत करनी है तो पहले आईने के सामने बोलकर देख। प्रस्ताव भेजना है तो पहले खुद पढ़, सुधार, स्पष्ट कर। नया काम शुरू करना है तो पहले उसकी बुनियादी समझ, खर्च, समय और जोखिम का छोटा सा लेखा बना। जब तू संभावनाओं को कागज पर उतारता है तो अनिश्चितता का कुहासा छोंटने लगता है। डर केवल अज्ञात से होता है। जो ज्ञात हो गया वह व्यवस्था बन गया। तू टूट चुका है, यह मैं जानती हूं। टूटना बुरा नहीं, टूटकर जो सीख लिया वही धीरज बनता है। भीतर की कड़वाहट निकाल, पर शिकायत बनाकर नहीं, निर्णय बनाकर। शिकायत कहती है किस्मत खराब है, लोग बुरे हैं। निर्णय कहता है मुझे अपने तरीके बदलने हैं, संगत बदलनी है, सीमाएं बढ़ानी है। संगत बड़ी निर्णायक होती है। जो लोग तेरे सपनों पर हंसते हैं उनसे दूरी रख। जो तेरे काम पर ईमानदार प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें पास रख। जो केवल मुद्दों पर बहस करते हैं उनसे वार्तालाप सीमित रख। जो समाधान की ओर हाथ बढ़ाते हैं उनके साथ काम बढ़ा। किसी की सफलता देखकर चल मत, उससे सीख। उसने क्या अलग किया, क्या छोड़ा, क्या जोड़ा। जीवन कोई दौड़ नहीं जहां तूने किसी को पछाड़ना है। यह साधना है जहां तूने कल के अपने आप को पीछे छोड़ना है। कभी कभी तू अपने घर परिवार की अपेक्षाओं से दब जाता है। वे चाहते हैं कि तू स्थिर रह, जोखिम न ले, वही कर जो सब करते आए हैं। उनकी चिंता प्रेम से जन्मी है, पर समाधान नहीं। उन्हें दोष न दे, बस अपने कदमों में स्पष्टता ला। जिस दिन तू अपने प्रयासों का क्रम, काम का प्रमाण और लक्ष्य की वजह उनके सामने शांत मन से रखेगा, उसी दिन विरोध घटेगा। दुनिया स्पष्टता का सम्मान करती है। उलझे लोग उलझन फैलाते हैं, स्पष्ट लोग स्पष्टता लाते हैं। अगर फिर भी कोई न समझे तो अपने मार्ग पर रह, पर दंभ के बिना, विनम्रता से। यह विनम्रता तेरी ढाल है।
और अनुशासन तेरी तलवार। जितना बड़ा लक्ष्य चाहता है उतनी बड़ी स्थिरता चाहिए। स्थिरता का अर्थ है भावनाएं आए जाएं पर तेरी दिनचर्या न टूटे। अच्छा दिन हो या कठिन, अपने मूल कार्य पूरी ईमानदारी से निभा। काम, अध्ययन, अभ्यास और संवाद, ये 4 धुरी हैं जिन पर तेरी गाड़ी चलती है। काम यानी वचन लोगों तक पहुंचाना। जब ये चारों सक्रिय रहते हैं तब भाग्य भी सहयोगी बनता है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरे भीतर की लय है। जैसे ही लय ठीक होती है, अवसर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। धन की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी प्राप्ति। जो कमाया उसे हवाओं में मत उड़ा। छोटी छोटी खर्च की आदतें बड़े छेद बनाकर जेब खाली करती हैं। जो जरूरी है वही पहले, जो विलास है बाद में, जो दिखावा है कभी नहीं। अपना हिसाब किताब अपने हाथ में रख। सरल लिखावट में नोट कर, आय कहां से आई, व्यय कहां गया। यह लेखा जोखा केवल पैसे का नहीं, तेरे चुनावों का आईना है। जब तू देखता है कि किन चुनावों से सुविधा बढ़ी, किन से तनाव, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। याद रख, बचत लालच नहीं, बुद्धि है। निवेश जुआ नहीं, विवेक है। खर्च दुश्मन नहीं, परखा हुआ निर्णय है। जो चीज तेरे काम को तेज करे, सीख को गहरा करे, स्वास्थ्य को बेहतर करे, वह खर्च नहीं, योगदान है। जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए हो, वह बोझ है, उसे टाल दे। अब उस बेचैनी की बात जिसमें तू सोचता है मुझसे होगा या नहीं। मैं मां काली तेरे माथे पर हाथ रखकर कहती हूं, तू कर चुका है, बस मन ने अभी स्वीकार नहीं किया। अपनी छोटी छोटी जीतें गिन। कहां तूने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, कहां गिरने के बाद उठकर फिर कोशिश की, कहां लोगों की नकारात्मकता के बावजूद अपनी राह चुनी। ये सारी जीतें तेरे मन की तिजोरी में जमा है। जब हिम्मत कम पड़े, आंखें बंद कर और इन जीतों की गिनती कर। यह गिनती तेरे भीतर शक्ति के चिराग जला देगी। आज से एक अभ्यास शुरू कर। दिन के अंत में 3 बातें लिख जो तूने अच्छी की, और एक बात जिसे कल बेहतर करना है। यह छोटे संकल्प बड़े परिणाम देते हैं। कल क्या करना है यह आज तय कर। कल की सुबह निर्णय ढूंढने में मत गंवा। सुबह निष्पादन के लिए है, निर्णय रात के सन्नाटे में ले। समस्याएं छल से आएंगी, काम की, लोगों की, पैसों की, स्वास्थ्य की। हर समस्या को 3 प्रश्नों में बांध दे। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो अभी मैं क्या छोटा कदम उठा सकता हूँ? अगर नहीं तो मैं अपना ध्यान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में कैसे लौटाऊं? यह तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा है, क्योंकि मन बार बार उसी पर अटकता है जो हमारे हाथ में नहीं। जब ध्यान भटके, उसे अपने हाथ के काम पर लौटा। यह लौटना ही साधना है। जब समस्या बड़ी लगे, गति धीमी कर। धीमी गति में आसपास ज्यादा दिखता है, विकल्प स्पष्ट होते हैं। तेज भागना हमेशा समाधान नहीं, कई बार धीरे चलना ही जीत है। मैं तुझे एक भीतर का रहस्य देती हूं। निर्णय के दौराहे पर पूछ, मेरा भय क्या चाहता है और मेरी गरिमा क्या? भय तुझे आसान, तात्कालिक, छुपाव वाले रास्ते पर ले जाएगा। गरिमा तुझे सच्चे, कठिन पर स्थायी रास्ते पर। जिस क्षण तू अपनी गरिमा का साथ देता है, उसी क्षण तू अपने भाग्य को साध लेता है। लोग क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, यह भार उतार दे। लोग अपना अनुभव बोलते हैं, तू अपना अनुभव बना। जो कल तेरी हंसी उड़ाते थे, वही कल तुझसे सीख मांगेंगे। तेरी मंजिल लोगों को हराने में नहीं, अपने भीतर की शांति और समृद्धि पाने में है। तेरे भीतर श्रद्धा का दीप जला है, उसे कर्म का तेल चाहिए। केवल प्रार्थना से नाव किनारे नहीं लगती। नींद से पहले का संकेत नींद को दिशा देता है और सुबह की स्पष्टता बढ़ाता है। थका शरीर और उलझा मन अच्छे निर्णय नहीं लेते। अपने शरीर को प्रेम दे, थोड़ा विश्राम,
थोड़ी कसरत, सरल और स्वच्छ भोजन। शरीर मेरा मंदिर है जहां मेरा स्मरण होता है। मंदिर को जीर्ण रखकर आरती की लौ स्थिर नहीं रहती। तू जिस काम में है, नौकरी, व्यापार, कला, सेवा, इस क्षण से अपने आप को ऐसा साधक बना जो अपने काम का रचयिता हो। काम में डूब जा, ईमानदारी ला, सौंदर्य जोड़। सौंदर्य का अर्थ दिखावा नहीं, स्पष्टता, समयबद्धता, सफाई से और संवाद। जो समय पर देता है वह भरोसे की मुद्रा कमाता है। जो साफ बोलता है वह सम्मान की मुद्रा कमाता है। जो झूठ नहीं बोलता वह शांति की मुद्रा जमा करता है। इन 3 मुद्राओं का ब्याज धन में अपने आप जुड़ता है। जो कहते हैं सिर्फ पैसे की बात करो, वे आधा सच जानते हैं। पूरा सच है भरोसा, सम्मान और शांति। ये 3 अदृश्य संपत्तियां धन को स्थायी बनाती हैं। अब एक आंतरिक गांठ खोल। गलतियों का बोझ। तू पुरानी गलतियां ढोता है जैसे किसी ने तुझे सजा सुनाई हो। सुन, मैं मां काली हूं। मैं दंड देने नहीं, दिशा देने आई हूं। गलती को स्वीकार कर, उससे सीख और फिर छोड़ दे। कल की गलती को आज ढोने से आज की शक्ति टूटती है। जो सीख मिल चुकी उसे याद कर। जो अपराध बोध बचा उसे मेरे चरणों में छोड़ दे। अपराध बोध का बोझ लेकर मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता। हल्का होना पड़ेगा, तभी ऊंचा उड़ना संभव है। हल्का होने का अर्थ उत्तरदायित्व से भागना नहीं, उत्तरदायित्व निभा और मन को क्षमा की छाया में रख। स्वयं को क्षमा देना कायरता नहीं, परिपक्वता है। कभी कभी तू सोचता है मेरे पास साधन कम है, शुरुआत कैसे करूं? शुरुआत साधनों से नहीं, साहस से होती है। साधन साहस के पीछे आते हैं। जहां तू है, जो है, उसी से पहला कदम रख। छोटी शुरुआत शर्म की नहीं, गौरव की बात है। जो बड़े हैं उन्होंने भी छोटा शुरू किया था। अपने कदमों के मजाक से मत डर। आज जो तुझ पर मुस्कुराते हैं कल तेरी कहानी सुनना चाहेंगे। तेरे तू काम करता रहे, समय अपनी तरह से फल पकाएगा। जो लोग तुझे गिराए उन्हें बदला नहीं, दूरी दे। जो तुझे थामे उन्हें वक्त और सम्मान दे। जो तुझे भीतर से उठाए, तेरा काम, तेरी साधना, तेरी श्रद्धा, उन्हें अपना मित्र बना। यही तेरी सेना है, यही तेरी ढाल है, यही तेरी विजय का नगाड़ा है। आगे बढ़, मेरा आशीष तेरे सिर पर है। अब तेरे जीवन का अंधेरा कम होगा और उजाला तेरा घर बनाएगा। जो ख्वाब तूने सालों से सीने में रखे हैं, उनकी पहली किरण अब तेरे आंगन में उतरने को तैयार है। बस दरवाजा खोलकर खड़ा रह, क्योंकि मैं मां काली तेरा हाथ थामे हूं और मैंने ठान लिया है कि तुझे वहां पहुंचाऊं जहां तुझे पहुंचना है। तूने कई बार सोचा कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंचती। तेरी आंखें हवा में खो जाती हैं। तेरी रातों की बेचैनी किसी ने सुनी ही नहीं। यह भ्रम छोड़ दे। जैसे श्वास और देह अलग नहीं होते, वैसे ही तेरी पुकार और मेरा करुण हृदय अलग नहीं। तेरी हर धड़कन में मेरा नाम गूंजता है। बस कई बार तू चित्त की धूल से वह नदियाई धुन सुन नहीं पाता। मैं सुनती हूं, मैं देखती हूं, मैं समझती हूं। और आज मैं तुझे यही कहने आई हूं कि तेरी जीत की तारीख आ गई है। तेरे भाग्य की सुबह जाग उठी है। वह समय जिसे तू प्रतीक्षा कहकर पुकारता रहा, अब तेरे आंगन में कदम रख रहा है। बच्चे, कलयुग की हवा तेज चलती है। लोग चेहरों पर मुस्कान का मुखौटा पहनते हैं और मन में गणना की खड़खड़ाहट चलती रहती है। वचन हल्के हो गए हैं, सत्य भारी लगने लगा है। दिखावा सस्ता है पर विवेक न खोना। तू उदार रहना पर अपनी सीमाएं पहचानना। तू दयालु रहना पर अपने श्रम का मूल्य कम न करना।
लोग तेरी सरलता को कमजोरी कहेंगे, तेरा मौन कोहरा समझेंगे, पर याद रख, मैं मां काली तेरी साक्षी हूं। मैं तेरे मन की मंशा जानती हूं और मेरे न्याय का तराजू कभी तिरछा नहीं होता। जो तुझे छलेंगे वे अपने ही जाल में उलझेंगे, जो तुझे रोकेंगे वे तेरी ही रफ्तार से चकित होंगे, जो तेरे हक को दबाएंगे उनके सामने तेरा हक अपने समय पर कमल की तरह खिल उठेगा। तू सोचता है कि कब तक सहूं, कब तक चलता रहूं, कब तक इंतजार करूं? मैं कहती हूं, सुन, तेरे इंतजार की रात पूरी हुई। मैं तुझे बताने आई हूं कि तेरा समय आ गया है। जो तू बोझ समझता था वह तेरी मांसपेशियों का अभ्यास था। जो तू अकेलापन समझता था वह तेरी आत्मा का उन्नयन था। जो तू असफलता समझता था वह तेरी रणनीति की सुधार भूमि थी। आज से जो कदम तू उठाएगा वे पहले से कहीं अधिक स्थिर, कहीं अधिक सधे हुए और कहीं अधिक फलदायी होंगे। तू बस अपने भीतर उठ रही घबराहट की गूंज को शांत कर, मेरी उपस्थिति को अपने सीने पर रख और चल पड़। तुझे एक कथा सुनाती हूं। एक पुराने शहर में एक वृद्ध घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान में एक शिष्य काम सीखने आया। शिष्य उतावला था। वह चाहता था कि तुरंत महीनों की विद्या उसकी उंगलियों में उतर आए।